कंप्लीटिंग स्केयर के साथ। अच्छा जी, पहली कंडीशन ये है कि आपने एक्स स्केयर को सिंगल करना है, फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड क्या होता है, कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाना है। या आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इसको उधर ले जाएं और फिर डिवाइड कर लें, यानी कि जो फर्स्ट एक्स स्केयर के साथ जो भी वैल्यू है उसको आपने ख़त्म करना है। अब आप क्या करेंगे, पहले स्टार्ट सॉल्व करना। 7x² प्लस 2x इक्वल टू 1। ये माइनस का 1 जो कांस्टेंट वैल्यू थी इक्वल्स टू के उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, प्लस का 1। अब हमने ये 7x² को सिंगल करना है, इसके साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी 7 8 1 2 3 कुछ भी ए बी सी, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। अब क्या आ जाएगा, 7x² डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 1/7। देखें 7 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया, x² प्लस 2x/7 इक्वल टू 1/7। अब हमारे पास ये x² सिंगल हो गया। अब आप कंप्लीटिंग स्केयर लगा सकते हैं, यानी कि फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू, इसका आंसर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे बच्चों ने 6 7 8 सब इन क्लासेस में पढ़ा हुआ है। a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। हम यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। वो किस तरह से होगा कि ये देखें, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 1/7। देखें यहाँ पे हमारे पास अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a² प्लस 2a हमारे पास है x। ये देखें, स्केयर नहीं लिखना, जस्ट x, a सिंगल वैल्यू x, a की लिख दी। अब हमें नहीं पता हमारे पास b क्या है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू के इक्वल इस वैल्यू को करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास 2x है, 2x की वैल्यू है, लेकिन ओवर 7 में नहीं है, तो हम ओवर 7 तो लिख देते हैं, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजेस है नहीं है। 2x तो 2x हमारे पास है, इसलिए हम इस वैल्यू को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वैल्यू हमारी कंप्लीट होकर इसके इक्वल बन रही है। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है ये हमारा b बन गया ना। ये देखें, ये a² प्लस 2ab प्लस b हमारा यही बन गया। अब देखें यहाँ पे तो b है नहीं, हमने यहाँ पे एडिशन किया, तो इसका मतलब हम दोनों साइड्स पे इसकी एडिशन करेंगे। यानी कि अगर इस साइड पे भी हमने लिखा है तो इक्वल्स टू के उस साइड पे भी लिखेंगे। जो चीज़ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा वो इधर हो रही है, तो वो उस साइड पे भी होगी, तब जाके वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारा फुल फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू ये 1/7, तो यही था। बाकी ये 1/7 होल स्केयर जो इधर ऐड हुआ इधर भी हो गया। अब इसका आंसर बनता है a प्लस बी होल स्केयर, यही वाला जो हमने आपको फार्मूला बताया, ये वही बन रहा है a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्केयर कितना हो जाएगा, 49। अब ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 49। अब एलसीएम वैल्यूज़ आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि भी एलसीएम किस तरह से लेते हैं। तो अब मैंने ये एलसीएम ले लिया 49। अगर ये ना समझ आए तो आप ये मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब 7 को डिवाइड करेंगे हम, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7 प्लस 49 1 ज़ार 49। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे, इधर क्या आ जाएगा, 718/49। डन। अब ये वाली वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 1/7 होल स्केयर और 8/49। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या होता है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों में स्केयर रूट लेने से 1/7 होल स्केयर इसका रूट इक्वल टू 8/49 इसका रूट। ठीक है जी, स्केयर से रूट कैंसल, x प्लस 1/7
इक्वल टू 8 का रूट होता है 2√2 प्लस माइनस 2√2 ओवर 7 प्लस का 1/7 इधर आके -1/7 हो गया प्लस माइनस 2√2 ओवर 7 और इसका आंसर अब देखें इनका एलसीएम लिया हमने इन दोनों वैल्यूज़ का 7 आ रहा है तो 7 से 7 कैंसिल -1 और प्लस माइनस 2√2 एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं LX² प्लस MX प्लस N और इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वल टू 0 के बाद अब हमारे पास आ गया वही कांस्टेंट वैल्यू प्लस की थी, इधर आके माइनस हो गई। LX², मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि L को ये X² को हमने सिंगल करना है, जो X² है हमारा ये सिंगल होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाय L ऑन बोथ साइड। L से डिवाइड किया वैल्यूज़ को, L से L कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया x² प्लस mx ओवर l इक्वल टू n माइनस एन ओवर l। नेक्स्ट आगे जो मर्जी वैल्यूज बनती रहें, आपके पास जो x² है ये सिंगल होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह से हमने फार्मूला कंप्लीट करना है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमारे पास वही वैल्यूज़ के हमारे पास इधर आ रहा था mx ओवर l, ये है 2x यानी कि x तो हमारे पास आ गया a। अब b हमने ऐसी वैल्यू बनानी है कि जो इस वैल्यू के इक्वल कर जाए इसको। अब वो हमने क्या किया, हमने इसकी जगह m ओवर 2l इसलिए लिखा कि ऊपर हमें m चाहिए और नीचे l चाहिए। l तो आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से 2 कैंसिल होता है, mx ओवर l हमारी ये वैल्यू एग्जैक्ट ये बनती है। अब इस वैल्यू के अंदर हमने m ओवर 2l की एडिशन की, वही इधर और वही इधर, यानी कि ये 20 हमारा बन गया b²। और जब यहाँ पे इसको ऐड करें, देखें यहाँ पे नहीं है हमारे पास b², ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है तो वो यहाँ पर भी ऐड होगी इक्वल्स टू के उस साइड पे। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आगे वैल्यू आ रही है x प्लस m, ये देखें ना, a प्लस बी होल स्क्वायर वैल्यू आ रही है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू वैसे ही आ गई माइनस एन ओवर एल और प्लस m स्क्वायर ओवर 2l का स्क्वायर कितना होता है 4l स्क्वायर। उसके बाद अब इन दोनों की हमने इन दोनों वैल्यूज़ के एलसीएम लिया, ये एज इट इज़ नीचे इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, वो क्या आ गया 4l स्क्वायर। अब 4l स्क्वायर के साथ किस तरह से होगा, l के साथ एक l कैंसिल, दूसरा क्या बच गया उसमें 4n, ये 4l। जब 4l इसके साथ माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसने उसको बना दिया -4nl प्लस m स्क्वायर एज इट इज, क्यों, क्योंकि 4l स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब उसी तरह से ये एज इज वैल्यू नीचे आ गई और ये हमारे पास इसकी हमने तरतीब दे दी, मतलब वो किस तरह से कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी और नेगेटिव वैल्यू बाद में, m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया, स्केयर रूट ले लिया, स्केयर से रूट कैंसिल इक्वल टू m स्केयर माइनस 4nl ओवर 4l स्केयर, इसका भी रूट, ये रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। इधर हमारे पास देखें ये दो वैल्यूज़ मिलके एक बन रही हैं m स्केयर माइनस 4nl, इसलिए इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, नीचे वाली वैल्यू का रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का रूट कितना होता है 2l स्केयर, रूट से स्केयर कैंसिल, तो क्या बच गया l। अब हमारे पास प्लस माइनस में ये वैल्यूज़ आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ जाके नेगेटिव हो गई माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl ओवर, देखें 2l, हमने ये रूट ऊपर वाली वैल्यू पे डाला ना कि नीचे वाली पे, क्योंकि उसका तो रूट ख़त्म हो गया, इसलिए ये ऊपर वाली वैल्यू पे रहेगा। अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम आ रहा है 2l, 2l से 2l कैंसिल, बाकी बच गया माइनस m प्लस माइनस 2, ये 2l से 2l कैंसिल तो माइनस अंडर रूट m स्केयर माइनस 4nl, ये इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के जो दो थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के लिए वो आसानी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के
नेक्स्ट 2 पार्ट्स वो भी आप देख लेंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन टफ लग रहा हो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं वो आपको सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।